Let's sit straight. Close your eyes. Observe silence for a little while. Get centered. Get grounded. May we be blessed with divine intervention. Okay, so आज कृष्ण जवाब देंगे, है ना, अर्जुन के सवाल का। वहां है ना हम स्थित प्रज्ञ जवाब तो शुरू हो गया था पिछली बार। 55 तक हमने कर भी लिया था। कृष्ण के उत्तर शुरू हो गए थे। कृष्ण ने बहुत कुछ से हमें अवगत कराया। हमने शुरुआत ही की थी। हमने बात की थी ऑल डिजायर्स ऑफ माइंड सेटिस्फाइड इन द सेल्फ अलोन बाय द सेल्फ, ये सब क्या है? 55। चलिए 56, 56 पढ़ो। दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। He whose mind is not shaken by adversity, he who does not hanker after happiness, who has become free from affection, fear and wrath, is indeed the Muni of steady wisdom. कृष्ण मुनि कौन है, ऋषि कौन है, उसका जो अर्थ है वो स्पष्ट कर रहे हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निस्पृह है, तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। अच्छा, मैं कहूँ ये कौन है? प्रियंका। तो जो सुख में बहुत उत्साहित होगा, दुख में उसका हतोत्साहित होना बिल्कुल तय है। आप अगर यदि अपने जीवन में इसको उतारना चाहते हैं तो आपको दुख से नहीं शुरुआत करनी है, आपको आरंभ करना होगा सुख से। यदि सुख में आप अपने आप को पकड़ पाते हैं, यू आर नॉट स्वेड इन एक्साइटमेंट, यू डोंट गो क्रेजी बिकॉज समथिंग गुड इज हैपनिंग। आपको शादी अटेंड करनी है, आपके घर कोई आने वाला है, आपको प्रमोशन मिला है, आपके ऑफिस का ट्रिप है, आपको रिकॉग्नाइज किया गया है, एनीथिंग विच यू कॉल एज सुख। हम फिर से एक बार सुख का अर्थ देख लेते हैं। सुख वही है जो हमारी इच्छाओं के अनुकूल है, और दुख वही है जो हमारी इच्छाओं के प्रतिकूल है। और इसीलिए so whatever is in alignment with what we are interested in, what we like, is what we call as pleasure, sukh. And when that does not happen, we call it dukh. And that is why मेरा सुख आपके लिए भी सुख हो ये बिल्कुल आवश्यक नहीं। मुझे जो दुख दे
वो आपको भी उतना ही दुःख दे, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं। ये अलग बात है कि अगर आप हमारे मन की संरचना को देखेंगे, अंतःकरण को देखेंगे, तो हम सब में वो द्वेष, राग, वो षड्रिपु विद्यमान है। इसलिए कहीं न कहीं हम सबके जो दुःख और सुख है, वो एक ही दिशा में जाते से दिखाई देते हैं। लेकिन किसी को पैसा ज़्यादा सुख देता है, किसी को नाम ज़्यादा सुख देता है, किसी को आराम ज़्यादा सुख देता है, किसी को भोजन ज़्यादा सुख देता है, किसी को घूमना ज़्यादा सुख देता है, किसी को गप्पे मारना ज़्यादा सुख देता है। बदलते रहते हैं ना, कितना है, क्या है, वो बदलता है। तो और अगर आप ध्यान देंगे, आप नोटिस कीजिए कि आप किसी कार्य को लेके बहुत उत्साहित हैं कि ये होने वाला, अरे वाह! अरे वाह! उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपके दिमाग से इतनी बातें स्लिप करेंगी और बहुत से चांसेस है कि आप गलतियाँ करें उस समय। बहुत ओवरईट करें, स्किप करें, ये सब बहुत होता है। आपको शाम की ट्रेन पकड़नी है, आपको ऑफ़िस में मन लगेगा क्या? आप काम कर पाएँगे क्या? प्रोडक्टिविटी कैसी होगी? खुश हैं, जाना है, यार मैं वेकेशन पे जा रही हूँ, 1 हफ्ते की छुट्टी है, आज लास्ट डे है, वेकेशन से पहले का। हाउ इज़ इट? इज़ द माइंड रियली इन वर्क? हम बोलते हैं यूके में अब्रॉड में Friday afternoon onwards productivity dips like this. Everybody is already in the pre-weekend mood. तो सुख में भी हम वो सारी गलतियां करते हैं जो दुख में होती हैं। दुख में हम विषाद में इतने डूबे होते हैं, हम इतने सेल्फ सेंटर्ड होते हैं कि हमको किसी और का कुछ दिखता ही नहीं है कष्ट। किसी और का कष्ट हमारे लिए कोई अर्थ ही नहीं रखता। हमें ये भी नहीं समझ आता है कि हम किसी और का समय व्यर्थ कर रहे हैं या कुछ भी। बहुत सिंपल सा आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मुझे एक बार बहुत गुस्सा आया था, मैं बड़ी मुश्किल से मैंने ना ठाना था गिटार सीखने का। आज से 5-6 वर्ष पूर्व की घटना है। तो अभी जहाँ मैं सीखने जा रही थी वो एक कोई टीचिंग सेंटर था म्यूज़िक, और जो टीचर थे वो भी सेटल, उनके साथ में बहुत सेटल हुई ही थी। अभी 1 महीना ही हुआ था एंड आई जस्ट स्टार्टेड टू पिक अप द टोन एंड दिस फेलो वाज़ वेरी इमोशनल एंड इमोशंस मेक यू सेल्फ सेंट्रिक। कुछ भी कर लीजिए, इमोशंस विल मेक यू सेल्फ सेंट्रिक। मुझे इतना कष्ट, मेरे साथ ये हुआ, मुझे इतना दुःख, हे भगवान! मेरा पति ऐसा, मेरी सास ऐसी, मेरे बच्चे ऐसे, मेरा बॉस ऐसा, गाते ही रहेंगे लोग। तो उस दिन उनकी जो मेरी टीचर थी, उनकी लड़ाई हुई थी मैनेजमेंट से वहाँ पे। उनको पता है कि मैं कितना मुश्किल से समय निकाल के आती हूँ। मुझे बहुत मुश्किल होती है हफ्ते में 2 दिन निकालना, जाना स्पेशली। और 1 घंटे वो अपना कहानी ही रोते रह गए। He was not in the mood to teach. एंड देन उसके बाद तो वहाँ पे उन्होंने टाटा बाय-बाय कर दिया। बट he literally wasted my an hour and I was there sitting. अच्छा अब शुरू करेंगे, अब शुरू करेंगे, इनकी कहानी नहीं खत्म हो रही। तो when you will be unhappy, you never can serve anybody. आप दूसरों का समय बर्बाद करेंगे। वो आपको सेल्फ सेंट्रिक बना ही देता है। तो यदि दुखों में चाहते हो आप कि विटनेस मोड में रह सको, आप उसको देख सकें, उससे स्पर्शित तब नहीं होता है व्यक्ति, जब वो एक फेथ क्रिएट कर देता है। मैं हूँ और ये दुःख है जो जो जिससे मैं गुज़र रहा हूँ। एंड आई एम एबल टू सी दिस दैट व्हाट इज़ दिस सैडनेस डूइंग टू मी? हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग मी? What is it telling me? And then I am also able to see that whatever it is telling me, उसमें माया कितनी है, कितना फसाड है। How truth is that? So when that distance is created, that happens
That's where you detach yourself. That's where you become witness. वहीं पर दृष्टा भाव की बड़ी महत्ता है। और जब आप उस दृष्टा भाव में स्थापित होते हैं, तो आपको दुख परेशान नहीं कर पाता है। और इसकी शुरुआत हमारे जीवन में सुख के समय दृष्टा भाव में बैठने से होती है। और तभी संभव है कि मैं हर एक स्थिति में एक से भाव के साथ दोनों परिस्थितियों को अप्रोच करूं। And it's a misconception that if I do not pay attention to emotions, I become numb. A lot of people think, क्योंकि हमारे concept में है ना, being human is being emotions make us human. भैया कुत्ता के पास भी इमोशंस होता है। आज के डेट में तो हर व्यक्ति इतना पेट वाला ड्रामा हिसाब किताब इतना चालू है that we all know that how dogs come and they hanker for love and how they give you love. Cats, any pet for that matter. And so this attachment is just a matter of time and space. हम अपने बच्चों के साथ ना बहुत समय बिता रहे होते हैं, इसलिए हम उनके साथ ज्यादा अटैच होते हैं। For longer time and in the close proximity. आप टाइम एंड स्पेस का खेल बहुत क्लियरली देख सकते हैं। अपने पड़ोसी के साथ ना आप वैसा प्रॉक्सिमिटी बिताते हैं, ना उतना समय बिताते हैं, तो योर अटैचमेंट इज लेसर। अपने मित्र के साथ आप समय स्पेंड कर पाते हैं, प्रॉक्सिमिटी जब होती है, नहीं होती है, सो देयर इज मोर अटैचमेंट। एक तीसरे व्यक्ति के साथ राह में जो चल रहा है, उसके साथ तो ना समय बिताया है, ना प्रॉक्सिमिटी है, कोई अटैचमेंट नहीं। अटैचमेंट का गेम ना टाइम एंड स्पेस के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। किसी चीज, हाँ, अब ये अलग बात है कि आपकी प्रवृत्ति पे भी निर्भर करेगा कि आपको अटैच होने के लिए कम समय लगता है या ज्यादा समय लगता है। डू यू नीड मोर इन प्रॉक्सिमिटी और इवन लिटिल बिट इज ओके। ये कुछ आपकी जो संरचना है, आपका जो तंत्र है, आपका जो सिस्टम है, उस पर भी डिपेंड करेगा। But the entire game of attachment is always of time and space. से हम लोग ये उदाहरण अक्सर लेते थे कि पुरानी बाइसिकल वगैरह में कभी देखा हो या मोटरसाइकिल में देखा हो, नट बोल्ट ना चिपक जाते हैं, उनको खोलना मुश्किल होता है, काटना पड़ता है, because they have stayed together for so long and so close. So actually if you look at this, the entire game of attachment is very very material in nature. उसमें ह्यूमन कुछ नहीं है। प्लास्टिक तक के ऊपर डस्ट चिपक जाती है जो निकलती नहीं है। Something which is not supposed to be very active in terms of reactions. पुराने कपड़े अगर रखे हुए हैं और डस्ट पड़ी हुई है, उसको फिर साफ करके देख लीजिए, वो नहीं होते जल्दी साफ। It's all a game of time and space, and it is very material in nature. If you can remember this, it's going to be easier for you to, this is a material behavior that I am doing, the entire drama of attachment. और फिर निकलना थोड़ा सा आसान हो जाता है। But to have the guts to give it the name कि ये material nature है, इसमें human कुछ नहीं है, इसमें मानविक कुछ नहीं है, ये बड़ी बात है। ये हम नहीं बोल पाते। ये आप यदि बोल पाएंगे ना, तो बहुत सी बातें आसान हो जाएंगी। फिर आपके बच्चे आपको ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे। मेरी बेटी मुझे ब्लैकमेल नहीं कर पाती है, फंस जाती है। But then you relate differently, and that relation is much stronger, much sweeter, much loving. You relate totally differently. हाँ दीदी बोलिए। एक एग्जांपल दो ब्लैकमेल वाली बात पे, कोई उदाहरण दो। कोई उदाहरण
किसी भी बात पे कुछ खाना है तो हाँ मुझे मन है, एंड देन थोड़ा सा मुंह बना लेंगे तो हम पिघलने लगते हैं। कहीं जाना है, दुकान में उनको कुछ चीज पसंद आई, आप ना बोले थोड़ा सा मुंह बना लेते हैं तो हमको लगता है कि क्या करें, दिला दे नहीं दिला दे। ना बोलना कितना कठिन होता है। कहीं जाना है, देर रात घर आना है, कुछ भी छोटी सी छोटी चीज, मुझे मोबाइल पे ज्यादा देर रहने दो, मुझे 10 मिनट और दे दो, एनी एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आज घर का खाना नहीं खाना, आज पिज्जा ऑर्डर करना है। आपको पता है अभी तो 3 दिन पहले आया था, लेकिन फिर आ जाएगा। हम गिव इन कर देते हैं ना तुरंत। तो ये नहीं हो पाता है। यू विल बी एबल टू होल्ड योर सेल्फ, बट देन you relate at a very different level, which is much stronger, much loving, और उसमें अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशन के लिए बहुत जगह होती है। और वो तब संभव है जब अपने आप को थोड़ा सा इमोशन से अलग करोगे। जब इमोशंस ही पता है तो कंपैशन नहीं पता हो सकता है। कंपैशन हैपेंस व्हेन इमोशन गोज अवे। करुणा ऐसे नहीं आती है। जब तक मोह है, करुणा के लिए स्थान नहीं होता। और करुणा में आपको पता होता है उचित क्या है, अनुचित क्या है। तो क्या जैसे करुणा अपने आप में एक इमोशन नहीं है? नहीं, करुणा को हम इमोशन की श्रेणी में नहीं रखते हैं। करुणा को सत्य की श्रेणी में रखा जाता है। प्लीज इलैबोरेट। बताइए स्पेसिफिक क्या प्रश्न है? व्हाट इलैबोरेशन डू यू वांट? नो, as far as I understand, करुणा और जो 9 रस है उनमें से एक रस है कारुण्य। आप उसको इमोशन से अलग कैसे कर सकते हैं? कंपैशन इज नॉट एन इमोशन, और कंपैशन कम्स व्हेन इमोशन गोज अवे। ये मेरे लिए थोड़ा सा या मुश्किल है टू अंडरस्टैंड, सो आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। वो बुद्ध की स्टोरी है ना, एक माता अपने बेटे को, वो मर जाता है एंड शी वाज क्राइंग लिटरली, और बुद्ध कहते हैं कि वो राई का दाना लेके आओ। तो ऐसा नहीं था कि बुद्ध को आ, उसमें ओशो इसको कंपैशन। बहुत अच्छे से नैरेट करते हैं। ओशो बोलते हैं कि अ, यदि बुद्ध में जो टिपिकल इमोशनल इसमें स्टेटस में क्या होता है, वी इमीडिएटली स्टार्ट सिंपथाइजिंग। ओहो तुम्हारे साथ ये हो गया, ये हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, धैर्य धरो, ये धरो, वो धरो। बुद्ध सत्य मार्गी हैं, सबको सत्य देते हैं, किंतु वो उस समय उस स्त्री को सत्य नहीं दे रहे होते हैं। बुद्ध ये नहीं कहते हैं कि सत्य ये होता है और वो जो मर गया वो तो चला गया और आएगा, और कोई कोई ज्ञान नहीं है। बुद्ध जान रहे हैं कि उनकी उसकी मनोदशा क्या है, और इसलिए इस समय उसके लिए उचित क्या है। और पुत्र भी मर गया है, पति भी मर गया है, तो बुद्ध उसके साथ में बहे नहीं जा रहे हैं, बुद्ध देख पा रहे हैं। तो बुद्ध को तो हम लोग आधुनिक भाषा में डॉक्टर कहते ही हैं। तो भेज देते हैं कि जाओ मुट्ठी भर दाना लेकर के आओ, सरसों का दाना। पूरे गांव में ढूंढ लेती है, वो घर नहीं मिलता जहां पे मृत्यु ना हो, जो कि बुद्ध की शर्त थी। पर पूरे दिन घूमने से उसके भीतर एक चेतना है जो जग जाती है, और वो उसे समझ में आ जाता है कि मृत्यु से कोई भाग नहीं सकता। आज मेरा पुत्र जीवित भी हो जाए तो कल फिर मरेगा, मुझसे पहले बाद में वो अलग बात है, मरेगा तो पक्का। और तब वो बुद्ध के पास आकर के गिरती है, क्योंकि बुद्ध करुणामयी थे। उन्हें पता है कि सत्य क्या है, उचित क्या है, और उन्हें ये भी पता है कि किस प्रकार दवा देनी। इमोशन में ये नहीं It हो didn't पाता है। answer my question, but it's okay. I wouldn't waste your time. It's fine. हाँ विद्या। आई थिंक एक यही बात है जिसमें एटलीस्ट आई स्ट्रगल अ लॉट, क्योंकि इमोशन जब हम पर हावी होते हैं तो हमें सामने वाले के लिए एम्पैथी तो है, पर कंपैशन और उसके बीच में जो एक फाइन लाइन होती है, हम कंपैशन को मोह से ले लेते हैं, उसको जोड़ लेते हैं,
अगर कंपैशन से इमोशन बेस्ड मोह हटा दें, देन कंपैशन बिकम्स विथ मोर क्लैरिटी, जो हम ज्यादातर नहीं कर पाते। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। There's a very fine line एक्चुअली between compassion and attachment. See, एक्चुअली I have कैसा a है hard ना time. विद्या, इसमें क्या होता है ना कि क्योंकि हम जैसा डेजी नवरस की बात कर रही हैं और करुण रस भी एक रस होता है। हम करुण रस का जिस प्रकार से डेफिनेशन दिया गया है ना, हम जो कला की दृष्टि से देखा जाए तो वो बिल्कुल इमोशन है, पर एक्चुअली में उसको हम सत्य की दृष्टि में हम करुणा वैसे डिफाइन नहीं करते। वहां पे करुणा का डेफिनेशन बिल्कुल अलग है, इसलिए इसमें थोड़ा सा स्ट्रगल आ सकता है। In the line of truth, compassion is not looked like that. Where can I read more about that definition, please? That is very difficult to. मेरे पास exactly ये तो नहीं है। I think you have to experience it and kind of Experiment करके देख लो। स्वाध्याय के हिसाब से करना पड़ता है कि It's more about experimenting. You will be able to understand the difference. You will have to go through it. Okay, thank you. ठीक है। थोड़ा सा मुझे इसमें ना इम्प्लीमेंटेशन का लगा कि सी बुद्ध की स्टोरी डेफिनेटली इट टेल्स there is a nicer way to explain this without being too preachy, which is what he did. पहले तो बुद्ध थे, उनको वो समझ थी, तो हम बुद्ध तक तो अभी पहुंचे नहीं है। सेकेंडली, दैट पर्टिकुलर लेडी वाज रेडी टू एक्सपेरिमेंट दैट, है ना। नो चॉइस, वो सब जगह से हार के बुद्ध के पास आई थी ना, तो उसके पास चॉइस ही नहीं था। आप तो एक्सपेरिमेंट तब नहीं करोगे जब आपके पास चॉइस है। आपको यहाँ ही एक आशा दिया जा रहा है कि तुम ये ले आओ तो तुम्हारे पुत्र को मैं जीवित कर दूंगा, तो उस आशा को ही तो वो ढूंढती हुई आई है, तो वो छोड़ेगी कैसे? राइट। तो एक्सपेरिमेंट नहीं करने का सवाल ही नहीं है, यहाँ एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है ना, उसके पास विकल्प ही नहीं है, नो चॉइस। वो तो सब जगह से अपना सर पटक करके आ रही है। ओके। तो ये अगर समझ में आती है ना, तो आप द्वैत बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, और इसी को कहते हैं अद्वैत में स्थित होना। ना तो मुझे बहुत उन चीजों को जिनको हम खुशी कहते हैं, प्लेजर्स होते हैं, वो मुझे बहुत हिला पाते हैं, ना तो मुझे पेन हिला पाता है, सफरिंग हिला पाती है। इन बोथ द सिस्टम आई एम एबल टू, एंड इमीडिएटली हमारे लिए मुश्किल है एकदम से, बट फास्टर यू कम बैक, एटलीस्ट लुक एट दैट। अगर आप प्लेजर में भी बह जाते हैं तो कम से कम 2 घंटे में तो होश आ जाए। वो 2 घंटा हट करके 1 घंटा, आधा घंटा, and then you will find yourself amidst that pleasure, you will be able to see the dance of Maya. So then this exactly is what is called as अद्वैत में स्थित हो जाना। इसी को स्थित प्रज्ञ भी कहते हैं। You are beyond pleasure and pain, because it's not that all those conditions that were causing pleasure or pain have stopped to happen. They are happening. You are not getting affected by it. सिचुएशन में कोई परिवर्तन नहीं है, ध्यान रहे। परिवर्तन दृष्टि की है। पहले मैं जैसे समझती थी, अब मैं उसको वैसे नहीं समझती हूँ। ठीक है। 57। यह सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। Who is everywhere unattached, not pleased at receiving good, nor vexed at evil, his wisdom is fixed. ठीक है ना। ना तो प्लेजर, ना तो पेन। किसी ने तारीफ कर दी तो भी कष्ट नहीं है, तो भी कोई पागलपना नहीं छाया है, और यदि किसी ने
निंदा कर दी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस यहीं पर जो कबीर कहते हैं, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए। बस अभी निंदक आपके लिए बचा ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो निंदक था उसने निंदा करना छोड़ दिया है, किंतु उसकी निंदा आपके लिए निंदा भाती ही नहीं है, इसलिए वो निंदक नहीं रहा। ये बात समझ आ रही है ना? बिकॉज the words are not like that, so I can't term that person as that. No, 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 he is क्या बोलता है, ऐसा तो कुछ नहीं बोलता है, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं समझ आया। okay? इसमें और कुछ है जो उठ रहा है? नहीं, चलिए आगे चलते हैं। हिंदी में पढ़ना है और क्लैरिटी के लिए पढ़ लीजिए। सिंपल है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। यदा संहरते चायं कूर्मोन्नाङ्गीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तज्ञ प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अच्छा, पहले वाले में ही जो उसकी बुद्धि स्थिर होती है, अंतःकरण की इस पर जाएंगे, परिभाषा पे जाएंगे, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो हमने क्या कहा है हर बार कि बुद्धि जो है उसके ऊपर अहंकार का प्रभाव आता है, और इसलिए बुद्धि विवेक का साथ नहीं दे पाती है। विवेक बुद्धि जो कार्य करना चाहिए उसको, वो कार्य वो नहीं कर पाती है, वह अहंकार को बचाने में लग जाती है। अब जब प्लेजर और पेन नहीं हो रहा है, मैं तो ना रिसीविंग एंड पे हूँ किसी भी चीज के, तो अगर मैं रिसीविंग एंड पे हूं ही नहीं और कुछ हो रहा है तो मैं उसके लिए ना के बराबर हूं। आई डू नॉट एग्जिस्ट, आई डू नॉट एग्जिस्ट, which means ahamkar is not existing, and hence vivek buddhi is able to do its right job. 58. When also like the tortoise drawing its limbs, he can completely withdraw the senses from their objects, then his wisdom becomes steady. और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों से इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है। This exactly is what Patanjali called as pratyahara, drawing of your senses within. पतंजलि के पास जाएंगे तो वो कहते हैं प्राणायाम करिए, क्योंकि प्राणायाम करेंगे तो आपकी ऊर्जा जो है, जो प्राण शक्ति है, वो हर जगह नहीं जाएगी। वो प्राण शक्ति को आप नियमित कर सकेंगे, यू विल बी एबल टू रेगुलेट दैट। और जब आप नियमित कर सकेंगे तो एवरी सेंसेस which is behaving in certain way because of the prana shakti that it is getting, it will not get that kind of prana shakti, and hence it will be easy for you to withdraw your senses. अभी क्या है हमारी स्थिति? हम मॉल में जाते हैं, हमारे दृष्टि चारों ओर क्या, और एकदम से लगता है कि क्या कर ले, अरे यहाँ भी क्या है, अरे वहां भी क्या है, etc etc. And this can be for different people at different place. किसी के लिए दिल्ली हाट बहुत प्रिय हो सकता है, किसी के लिए 5 स्टार होटल बहुत प्रिय हो सकता है, किसी को ढाबा बहुत प्रिय हो सकता है। ये पूरी तरीके से निर्भर करेगा कि आपके लिए सुख क्या है। तो अभी वो देखते ही मन बिल्कुल चमक उठता है कि अरे वाह, व्हाट एन अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय ऑल दिस। जब प्राणायाम करते हैं तो प्राण शक्ति कहाँ कितनी जा रही है, इसके ऊपर हम एक नियमितता बांध पाते हैं। और इसीलिए पतंजलि कहते हैं कि जब आप प्राण शक्ति के ऊपर नियमितता बांध पाते हो तो you will not be drawn in the same energy level towards different things.
because there isn't that much of energy available, and hence withdrawing your senses becomes easy. अब कृष्ण कह रहे हैं कि देखिए वही है, अब वो जो है वो ये ज्ञान योग है, और वहां पर पूरा राजयोग था। दोनों एक ही बात कह रहे हैं, बस कहने का तरीका भिन्न है। तो कछुए की भांति, जैसे कछुआ अपने पूरे लिम्स को अंदर सिकोड़ लेता है और हमें लगता है कि बस ऊपर एक पत्थर ही है, उसी भांति जब हम अपने सेंसेस को, जो सेंसेस क्या है, वो विषय तक जाते हैं, ऑब्जेक्ट्स आर द विषय, वहां तक जाते हैं, and then the reaction starts to happen because the senses goes there, the stimuli happens, we gather a lot of information about the color, about the texture, about the feeling, and then it starts invoking certain emotions in us. वो सब कुछ बंद हो जाता है। अब मेरे सेंसेस ऑब्जेक्ट तक जा ही नहीं रहे। आपने देखा होगा कुछ लोग खड़े रहते हैं, कुछ देख रहे हैं, आपको कुछ दिख रहा है, तुमने वो देखा, वो कहाँ था? Did you not see that? अरे, how could you miss that? It was so prominent. पर क्योंकि उस व्यक्ति के लिए वो वस्तु महत्वपूर्ण ही नहीं है, इसलिए उसका ध्यान वहां जाएगा ही नहीं। And this exactly is what happens when you are not moved by the objects. तो इसको दोनों तरीके से देख सकते हैं। आपकी दृष्टि ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट्स का मतलब सिर्फ देखने वाली वस्तु नहीं है, जो कानों पर पड़ती है वो भी एक ऑब्जेक्ट है, जो धुन है, अलग अलग प्रकार की आवाजें हैं, म्यूजिक है, जो जिह्वा में पड़ती है, जो भोजन है, जो स्वाद है, वो भी विषय है। अलग अलग स्वाद हमें अलग अलग इमोशंस देता है। जो गंध हमारे नाक में जाते हैं, जिसमें हम कुछ को सुगंध कहते हैं, कुछ को दुर्गंध कहते हैं, कुछ खुशबू के लिए तो हम बिल्कुल we yearn for it, अरे कितना अच्छा है। Similarly for touch, cozy, comforting, and all that. So for all the sensory thing, so it's two way. Either my senses do not go to the objects and I'm able to hence withhold, or the objects have become meaningless for me, or so less important for me that my senses are not feeling pleased looking at it. ठीक है ना, भोजन है, क्या फर्क पड़ता है कि ये रोटी है या फिर पूड़ी है। Both the ways. And more we do this, more the freedom from samskara, जो impressions है जो हम कैरी करते हैं, जो बिल्कुल पत्थर की लकीर की तरह, और जो इसलिए वो हमें मूव करती रहती हैं। इट इज लाइक जब पत्थर पे एक लकीर सी हो जाती है ना, तो वहां पानी जमता रहता है, जमता रहता है, जमता रहता है। तो जितना आप सेंसेस को ऑब्जेक्ट्स से दूर रखते हैं, in the sense you don't get that impacted, तो वो जो रस्सी से बनी हुई गहराई है वो कम होने लगती है। अब पानी उसमें कम टिकेगा, कम टिकेगा, कम टिकेगा, और एक समय ऐसा आएगा जब वो समतल हो जाएगा और पानी टिकेगा ही नहीं। कुएं से रस्सी से जब हम खींचते हैं तो धीरे धीरे हम देखते हैं ना, वहां पे दाग पड़ जाता है, एक रस्सी खींचने का निशान बन जाता है, एक हल्का सा वो गड्ढा हो जाता है, यू हैव दैट डिप्रेशन। So lesser the impact, that depression starts to go. And so water is like your indriya. अब वो जो टिक रही है वो कम टिकेगी, कम टिकेगी और कम टिकेगी।
Is this clear or there is something to be explained more? एक क्वेश्चन है, मतलब आई डोंट नो इफ देयर इज समथिंग मोर टू बी सेड, बट मेरा हमेशा ये क्वेश्चन है कि अगर आप किसी इमोशन को जीना नहीं चाहते हैं, या आपको उस इमोशन से हट के ही रहना है, तो आपके जन्म लेने का तात्पर्य क्या था? वो तो आप शुद्ध चैतन्य से इस अवस्था में वहां थे, हर इमोशन से दूर, तो यहाँ आने की जरूरत क्या थी? यहाँ आके तो कृष्ण को भी गुस्सा करना पड़ा था। तो हम लोग इमोशंस को इतना बुरा क्यों समझते हैं और उनसे इतना भागने की चेष्टा क्यों रहती है? जो मेरी अपनी अवधारणा है, जो मेरी अपनी समझ है, जो मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है, मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ गीता कभी कभी, मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन मुझे कभी ये नहीं समझा पाती है कि आपको इस पर्टिकुलर इमोशन से, किसी भी पर्टिकुलर इमोशन से भागना क्यों है? कृष्ण ने कहा, कहीं भी कृष्ण ने या किसी ने भी किसी फॉर भी दैट मैटर, एनी इमोशन ऐसे से रिलीजन्स भागने की में, आवश्यकता नहीं होती है। भागने को कहा ही नहीं जा रहा है। 2-3 बातें हैं इसमें। पहले तो जन्म लेने का कारण क्या है? हम इमोशनलेस होकर के जन्म नहीं लेते हैं। टेंडेंसीज इमोशन के ही रूप में व्यक्त होती हैं और हम टेंडेंसीज के साथ जन्म लेते हैं। एक छोटा बच्चा भी अपने इमोशन को व्यक्त करना जानता है। उसकी भाषा अलग है, पर ऐसा नहीं है कि वो अपने इमोशंस व्यक्त नहीं करता है। उस समय तो उसके पास अपने इमोशंस के अलावा कुछ होता ही नहीं। अब जहाँ तक इमोशंस जीने और नहीं जीने की बात है, आप बिल्कुल जिए। इमोशंस जीने में कोई बुराई नहीं है। कहा ये जा रहा है कि आप जी लें और आगे निकल जाएँ। हम आगे कहाँ निकल पाते हैं? हम तो चिपके रहते हैं। उसको सालों-साल पकड़े रहते हैं। आज भी बैठेंगे तो मेरे पेरेंट्स ने ये किया था, मेरे साथ बचपन में ये हुआ था और वो पूरे इमोशंस वापस आ जाते हैं। हम जी के आगे कहाँ बढ़ते हैं? बात आगे बढ़ने की है। जो ज़ेन स्टोरी है जिसको कि हमने कई बार कहा है कि ज़ेन में एक सेक्ट है जहाँ पर बोला गया था शिष्यों को कि स्त्रियों से बिल्कुल दूर रहना है, उनके निकट भी नहीं जाना है। और गुरु के साथ शिष्य क्रॉस कर रहे हैं नदी और वहां देख रहे हैं कि एक स्त्री जो है बहुत चेष्टा कर रही है नदी पार करने की और गुरु उसे कंधे पे उठा लेते हैं और नदी पार पार करा देते हैं। नदी पार करा के छोड़ दिया। शिष्य बड़े क्रोधित, कुछ देर तो क्रोधित रहे, आधे घंटे आगे जाने के बाद उबल पड़े कि हमें तो मना है, आपने तो कंधे पे ही उठा लिया, हमें तो निकट जाना भी मना है। तो गुरु कहता, ओह, तुम लोग अभी तक उसे उठाए हुए हो, मैं तो उसे वहीं छोड़ आया। हम छोड़ते नहीं है ना, ये कष्ट है। आप इमोशन से हो करके निकलिए, छोड़ दीजिए, बहुत मजा है, बिल्कुल जिए और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि ये ध्यान नहीं होता है कि हर एक इमोशन हमारे हार्मोनल इम्पैक्ट का नतीजा है और हार्मोन्स फिजिकलिटी के अलावा कुछ नहीं है, तो ये बिल्कुल चॉइस है कि आप फिजिकलिटी में ही जीना चाहते हैं या आपको सूक्ष्मता की ओर बढ़ना है। कृष्ण क्रोधित हुए या उन्होंने क्रोधित होने का रोल प्ले किया, ये तो हम कृष्ण होकर ही बता सकते हैं। हमें दिखता तो जरूर है कि वो क्रोधित हुए, परंतु उनका सत्य तो क्या अगर है? कृष्ण के क्रोध को आप रोल प्ले कह सकती हैं, तो फिर उस तरह से तो मैं कुछ इस भी नहीं जीवन में कह हर रही कोई हूँ। रोल प्ले कर रहा है ना। हाँ, बिल्कुल, जीवन में रोल प्ले के आप भी अलावा इस कुछ समय एक होता ही टीचर का नहीं है रोल प्ले टीटा। कर रहे हैं, हम लोग स्टूडेंट का रोल प्ले कर हाँ, रहे हैं, तो एवरीथिंग इज अ रोल बिल्कुल प्ले। है ना, एवरीथिंग इज़ अ रोल प्ले। आपको क्या लगता है मैं यहाँ से उठ करके टीचर ही बनी रहती हूँ क्या? मैं चिपक जाऊँगी तो मैं पागल ही हो जाऊँगी? मैं तो बिल्कुल टीचर नहीं बनी रहती हूँ। इंद्रियों को ये इंद्रियों और विषयों से इंद्रियों को समेट लेने का जो व्यापार है, ये मुझे समझ में नहीं आया, बस इतना ही कहना चाह रही थी। इसमें इसको ये ना भाषा की गड़बड़ी है डेज़ी, और कुछ नहीं है। भाषा
में एक सीमितता होती है और भाषा का बस इतना काम कार्य होता है कि बात पहुँच जाए, लेकिन कम्युनिकेशन में गैप हमेशा रहेगा और इसीलिए कम्युनियन का बड़ा महत्व दिया गया है, साइलेंस का बड़ा महत्व दिया गया है। उसमें कुछ ट्रांसफर होता है जो बिल्कुल अछूता रह जाता है, मतलब जो बिल्कुल मलिन नहीं होता। मैं ये कुछ कहूँ? हाँ, बोलिए। आई थिंक यहाँ पर जो कनेक्शन छूट रहा है दैट इज बिटवीन राइट कर्म एंड द डिजायर और पैशन फॉर दैट कर्म, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इस सिचुएशन में अर्जुन को जो मोह हो गया है, उसका जो अटैचमेंट है वो परिवार से हो गया है, और उस वजह से वो जो राइट कर्म है युद्ध करना, वो उसको छोड़ देना चाहता है। तो कृष्ण उस अटैचमेंट या उस मोह से अपने आप को दूर करने की बात कर रहे हैं। बट इफ ही इज ऑन द राइट कर्म, जो कि युद्ध करना है इस समय, जो राष्ट्र के लिए, जो उसके क्षत्रिय होने के लिए उचित धर्म है उसका इस समय पर, अगर वो कर्म करता है, he doesn't need to leave, or he doesn't need to do that without passion. उसको फुल पैशन के साथ, पूरे इमोशन के साथ युद्ध के लिए जो इमोशंस चाहिए है वो इस्तेमाल करने हैं। तो इट इज नॉट बिकमिंग इमोशनलेस, बट यूजिंग देम फॉर द राइट पर्पस एंड राइट कर्म। तो वो जो अटैचमेंट है फैमिली से, वो वाले इमोशन से दूर जाओ, ऐसा कह रहे हैं शायद, ये मुझे लग रहा है। और उसमें ये भी नहीं कह रहे हैं कि तुम युद्ध के साथ अटैच हो जाओ, इधर से हाँ अटैचमेंट हटाओ और उधर अटैच हो जाओ। हाँ, मतलब हर समय फिर युद्ध मोड में ही नहीं रहो, ये युद्ध धर्म युद्ध है, इस समय तुमको करना है, आवश्यकता दैट्स आवश्यकता इट। अनुसार ये पता होना चाहिए। आप जैसे कह रहे हैं ना डेज़ी कि मैं इस समय टीचर का रोल प्ले कर रही हूँ। रोल प्ले कर रही हूँ और आप मुझे कुछ भी कहेंगे, मुझे नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी क्या सीमितताएँ हैं और मुझे पता है कि मैं कहाँ तक ही ले जा सकती हूँ। एंड सो इट्स ऑलराइट, इट्स परफेक्टली ऑलराइट। तो कुछ भी जो है, देखिए, अस्तित्व में कोई भी चीज़ त्याज्य नहीं है। अस्तित्व में कोई भी चीज़ त्याज्य नहीं है। अस्तित्व में सबका सही स्थान होता है। हम जब सही स्थान पर नहीं देते हैं ना, संन्यास को एक तरीके से ये भी कहा जाता है सही निवास। जब हम किसी चीज़ को सही स्थान पर नहीं रख पाते हैं, तो सब गड़बड़ी होने लगता है और हमारी दिक्कत ये है कि हमारा कुछ भी सही स्थान पर नहीं होता है। क्योंकि जैसी परिस्थितियाँ होती हैं, हम डोलते रहते हैं। हम भूल जाते हैं और ये हमारा चैलेंज होता है। तो भाषा के साथ ये दिक्कत हमेशा आएगी, क्योंकि हो सकता है मैं 10 डिग्री बोल रही हूँ, कन्वे 20 डिग्री हो रहा हो, क्योंकि कन्वे क्या हो रहा है ये आपके तंत्र पर भी निर्भर करेगा। आप किस स्तर पर उसको कितना एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं। बात सिर्फ कन्वे होने की नहीं है ना। तीर छूटा है, सामने वस्तु क्या है उसके ऊपर भी निर्भर करेगा कि तीर किस वेग से लगता है। सिक्सटी नहीं, 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। Objects fall away from the abstinent man, leaving the longing behind. But his longing also ceases who sees the Supreme. क्या है हिंदी में? इंद्रियों के द्वारा
विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती। इसको बस इतना समझ लीजिए कि जिसको 10 रुपए का ही ज्ञान है वो 10 रुपए को पकड़ के बैठेगा। जिस दिन आपको पता चल जाए कि अरे आप तो करोड़पति हैं, आप जिस स्ट्रेंथ के साथ उस 10 रुपए को पकड़ करके बैठे हुए हैं वो अपने आप छोड़ देंगे। तो जिसको परमात्मा का जरा भी स्वाद लग जाएगा वो विषयों के साथ रह ही नहीं पाएगा। उसे विषयों की ना आवश्यकता महसूस होगी, ना विषयों की के प्रति किसी प्रकार की अटैचमेंट उसका एक्सपीरियंस होगा। This exactly is what we call as dropping of it. You do not drop. जब तक आप कुछ छोड़ रहे हैं तब तक आप बने हुए हैं और आप ही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आपका होना ही तो कष्ट का होना है। So dropping has to happen and dropping happens when you just get to know. You know, 4-5 दिनों पहले ये मेरे साथ हुआ। My Facebook ad again got restricted, 3rd time. And हम लोगों को पता ही उसके बारे में चर्चा भी हुई है कि how much of struggle it was. I had to redo the website, get a new domain name. बहुत सारा भसड़ हुआ उसमें, काफी समय लगा, एनर्जी गई, जो भी है खैर। तो when this time it happened, no, I was literally hurt. मुझे गुस्सा आ रहा था, मुझे बहुत क्रोध आ रहा था कि अब ये क्या है, why the hell this? मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। So then at night, while sleeping, I just inspecting things. It just occurred कि ये जो कुछ भी हो रहा है एक स्तर पर तो मेरा ही चुनाव है ना। अब इसके बारे में मेरा कोई अनुभव नहीं है, but my Reiki master also says and what I have come to know from those who are seers is we choose to undergo the experiences in specific lifetimes. That's which all karma that you have to undergo, you choose before you take birth. So if this be true, then जो कुछ भी हो रहा है ये तो मेरा चुनाव है। तो जो मेरा चुनाव है, जो मैंने अपने इवोल्यूशन के लिए चुना है, that I must go through ना। उसमें रेजिस्टेंस कैसा, उसमें किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट का कहाँ स्थान है? Where is the question of क्यों? How can क्यों even happen? And the moment this happened, no, it was dropped. I was in such peace, I cannot tell you. And I experienced that shift in me very strongly. I was a new person that very moment, a different person. I was a very different person that very moment. And then whatever had to be done, we did without any expectation, without the thing कि चलो अब कर दिया है, हो जाए, हे भगवान हो जाए। अच्छा देखते हैं, let's see what happens. That was the attitude. This was the work. नहीं होगा तो फिर देखेंगे और क्या करना है। So the moment, और ये तब होता है ना जब आप अपनी इंद्रियों को थोड़ा समेटते हैं। अभी तो ऊर्जा चारों ओर डिसिपेट हो रही होती है,
कहाँ इतनी ऊर्जा बची है कि इधर ध्यान लगाओगे? To go within, it demands huge energy. That is one reason why you see मुनीस को, ऋषिस को, monks को getting into specific just one color kind of clothes and not living with material things. You need to save energy. और जब इतनी जगहों पे ऊर्जा का खपत कर देंगे ना, तो कुछ बचता नहीं है इनवर्ड जर्नी के लिए। फिर इनवर्ड जर्नी की कोई संभावना नहीं। अभी तो आपको पूरी दुनिया ही रची बसी मस्त में। इसलिए प्रत्याहार की आवश्यकता है। That's a part of process. And then until unless you go to samadhi, जब हमने पतंजलि किया था और हम एकदम आखिरी सत्र में जब मैंने इनको अरे कौन है अब मैं नाम भूल गई। पतंजलि। हाँ नहीं, पतंजलि योग से हाँ, उसके अंत में मैंने आपको बताया था ना कि सर्वप्रियानंद जी को जब मैंने सुना था, तो उन्होंने जो अशोकानंद जी का जो उल्टा उनका पूरा जो गिनती था बताया था उन्होंने, कि कैसे समाधि से ध्यान और फिर उससे नीचे धारणा और फिर उसके नीचे प्रत्याहार, वो सीक्वेंस का महत्व क्या है। वो सीक्वेंस का महत्व समाधि पर पहुंच के समझ आता है, नीचे यम नियम में नहीं समझ आता है। यम नियम में तो लगता है क्या बकवास है। इट इज एग्जैक्टली लाइक कि नर्सरी का बच्चा रिवोल्ट कर दे कि ये एबीसी क्या पढ़ा रहे हो, पुस्तक पढ़ाओ, पुस्तक कहानी पढ़ाओ। तो एबीसी पढ़ना पता ही नहीं है, कहानी पढ़ लोगे। भला हो कि हम उसको उस समय पढ़ाते हैं, उस अवस्था में पढ़ाते हैं जब वो ये प्रश्न नहीं कर सकता है नहीं तो वहीं पर रिवोल्यूशन शुरू हो जाएगा, फिर पढ़ लेना। तो ये होता है। इसलिए दिस एग्जैक्टली इज वन रीजन कि जब गुरु शिष्य परंपरा में होते हैं ना, तो शिष्य गुरुओं की जो भी कही जाती है बात, उसको सर झुका के स्वीकार लेते हैं। इसलिए नहीं कि गुरु अपनी मनमानी कर रहा है, इसलिए क्योंकि गुरु जहां बैठा है, जहां अवस्थित है, शिष्य को अभी उसका कोई ज्ञान ही नहीं। शिष्य प्रश्न कैसे कर सकता है? तुम प्रश्न तब करो जब वहां पहुंच जाओ। तो जब आप ये अनुभव वहां होने पहुंच लगते हैं ना, जाएंगे तो प्रश्न बचेगा कहाँ? हाँ प्रश्न तो इसीलिए तभी किया जाएगा जब आप वहां एग्जैक्टली नहीं हैं। हाँ, तो एक लेवल बहुत, इसीलिए समर्पण का बड़ा महत्व है डीसी। इसीलिए बहुत महत्व है। आप प्रश्न कीजिए लेकिन एक समर्पित मन से, क्योंकि समर्पित मन सुनने को तैयार होता है। ऐसा नहीं है कि अर्जुन प्रश्न नहीं कर रहे हैं, किंतु यदि समर्पण ना हो तो कृष्ण इतना कुछ कहानी नहीं देंगे उनको। 18 अध्याय तक तो कदापि नहीं ले जाएंगे। इसीलिए श्रद्धा का बहुत महत्व होता है जब आप आध्यात्मिक मार्ग में होते हैं, क्योंकि हम ऐसे मार्ग पे हैं जहां पे हमको कुछ पता ही नहीं है। संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको बिल्कुल से बता दे कि अध्यात्म ये है। हम कहानियां ही सुनते हैं, हर बात कहानी समान होती है, हमें कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन भीतर एक उत्कंठा होती है जो हम सब में बिल्कुल होती है। उस उत्कंठा को सुन करके हम उस मार्ग पर चलने के लिए एक तरह से बाधित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भीतर कुछ है जिसे पता है समाधि क्या होती है। और उसी जो एक ये होता है ना, तभी, अन्यथा ये संभव ही नहीं है ना जो कह रहे हैं who sees the supreme। अरे सुप्रीम हम देख कैसे लेंगे? But the fact is we all get the taste of it, चाहे वो मिनिस्कल ही क्यों ना हो, we all get the taste of it। और जब वो टेस्ट आप थोड़ा याद रखते हैं, then the journey begins। then you know कि कुछ तो है। अभी क्या है, कितना वृहद है ये नहीं पता, किंतु कुछ तो है। और वो कुछ तो है जो है ना,
वो ही इस रास्ते को सुगम बना देता है। वो श्रद्धा की कुछ तो है जिसका मुझे नहीं पता। And then when you live with that Shraddha, exactly what Zen says, that when the student is ready, the teacher appears, that starts to happen. और फिर हम इन बातों को ही हम मिरेकल रूप में देखते हैं। मुझे नहीं पता था कि कहाँ से मुझे ये व्यक्ति मिल गया, ये पुस्तक मिल गई, ये परिस्थिति मिल गई, ये लेक्चर मिल गया, ये वीडियो मिल गया। I did not know how I stumbled upon it, but I stumbled upon it. And that sounds very miraculous. इसको ही उपनिषद पात्रता भी कहते हैं। What kind of vessel you are? How much can you contain? Or are you an ulta vessel? कुछ भी डालो तो वो स्लेडी कर जाए। So objects fall away from the abstinent man, leaving the longing behind. But this longing also ceases. Who sees the supreme? उसको जरा भी चख लो और उसको याद रखो तो बाकी कुछ की आवश्यकता ही नहीं। स्टार्ट कर लेते हैं। Okay. यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। The turbulent senses, O son of Kunti, do violently snatch away the mind of even a wise man striving after perfection. हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथ न स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। प्रमथन स्वभाव वाली, एक शब्द में 3 शब्द लिखते हैं गीता प्रेस वाले। ठीक है, तो पहले ही कृष्ण स्पष्ट करे दे रहे हैं कि सेंसेस टर्बुलेंट ही होते हैं। प्लीज नो दैट द सेंसेस आर टर्बुलेंट। और वो क्या करते हैं? दे आर वेरी वॉयलेंट। कृष्ण ये भी बहुत स्पष्ट कर दे रहे हैं। प्रमाथिनी is turbulent, prasabham is violent. So senses are very violent. And what do they do violently? They snatch away the mind of even a wise man who is striving after perfection. इसीलिए हर एक क्षण पर विवेक बुद्धि के साथ श्रद्धा भी रखिए। Such is the power of senses that even of a wise man, they snatch away the mind. उनकी भी विवेक बुद्धि वो हर सकते हैं। तो हम किस खेत की मूली है? This gives us a good understanding of you must not think जरा सा। ये मैं हमेशा बोलती थी कि एक्सेप्शंस तो देना ही नहीं है, because otherwise exception becomes a rule. The moment आपने एक्सेप्शन दिया, you see that how it becomes a rule. जरा सा कर लेते हैं बस, अब वो जरा सा ही होगा। जैसे वो कहते हैं ना कि ट्रेन पे हम लोग सफर करते थे, अब तो स्थितियां काफी अलग हो गई हैं। जब जनरल में बैठ के जा रहे हैं 3 घंटे 4 घंटे वाली, हम जरा सा जगह मांगते थे, थोड़ा सा बस, उसके बाद हम धीरे धीरे पूरा ही घुस जाते थे। वो जरा सा जो है ना, दैट, इसलिए वो जरा सा भी स्कोप नहीं देना। नो दैट द फोर्स दैट दे हैव, नो दैट द
the very fundamental violent nature that they have complete capability. Never underestimate them. Never underestimate them. यम नियम की इसीलिए बड़ी महत्ता होती है. That's why we need to be cautious of places we go, people we meet, things we indulge in. That is why. जरा सा पिज्जा खा लेते हैं, 1 बाइट, उसके बाद 2 बाइट, फिर 4 बाइट, फिर पेट भी भर जाता, फिर हम कहते हैं ज्यादा खा लिया. And we do not stop till the time the body literally starts to beat us. अरे बहुत हो गया, बहुत हो गया. वो तो इंटरनल मैकेनिज्म है कि एक लेवल के बाद गंदा लगने लगता है कि अब और नहीं खा सकते. वो ना हो तो हम पता नहीं कितना खाएं. ठीक है. Anything arising? Any thoughts? Any questions? यहीं पर विराम लेंगे आज. अगले सत्र में एक सेट से करेंगे. चलिए फिर let's sit straight. If you know, you can chant along, otherwise just be with it. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.